अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खुश और खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो रिसेंटली अपडेट इटली इमिग्रेशन की तरफ से आई हैं और वो भी आप लोगों के अपॉइंटमेंट सिस्टम में जो कि काफ़ी सख्त किस्म के चेंजेस इटली इमिग्रेशन ने किए हुए हैं, और वो भी आने वाले जो लोग अपना नौला वस्ता हासिल करेंगे और नौला वस्ता हासिल करने के बाद जब वो अपनी कंट्री में अपॉइंटमेंट लेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को अपने एप्लीकेशन के साथ सबमिट कराने पड़ेंगे, और वो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को आप लोगों के एजेंट से या आप लोगों के ओनर से चाहिए होंगे। और अगर आप लोगों के पास ये डॉक्यूमेंट्स ना हो तो आप लोगों को इटली का वीज़ा नहीं मिलेगा। ये कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, पर मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देख ले, और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जैसा कि ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि जब आप लोगों का नौला वस्ता इटली से निकल आए तो नेक्स्ट स्टेप जो आता है आप लोगों के नौला वस्ता के बाद आप लोगों की कंट्री में अपॉइंटमेंट सिस्टम का होता है। अपॉइंटमेंट सिस्टम में जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग सबमिट करोगे, इन्हीं डॉक्यूमेंट्स पे या तो आप लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ होगा और या एक्सेप्ट होगा। तो इटली इमिग्रेशन ने रिसेंटली जो न्यू डॉक्यूमेंट्स ऐड किए हैं आप लोगों की कंट्री के अपॉइंटमेंट सिस्टम में, जिसमें नंबर 1 जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए होगा वो आप लोगों के एम्प्लॉयर की फ़ोटो आईडी चाहिए होगी। ये आप लोगों को एज ए नॉर्मल फ़ोटो आईडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों का ओनर अपने फ़ोटो आईडी पे साइन करेगा, वो भी जेन्युइन साइन करने के बाद इटली के अंदर कमूना से अपनी आईडी वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद अपनी आईडी आप लोगों के एजेंट को या आप लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड करेगा, और ये आईडी आप लोग अपने कंट्री के अंदर जो अपॉइंटमेंट सिस्टम है उसमें सबमिट करोगे। ये जो फ़ोटो आईडी का रूल है ये इटली इमिग्रेशन क्यों लेके आई है? क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा था और ये एजेंट लोग खासकर बहुत ज़्यादा फ्रॉड कर रहे थे, क्योंकि इटली के अंदर एक ओनर के साथ या 2 वीज़े होते हैं या 3 वीज़े होते हैं। तो ये एजेंट लोग क्या करते थे, एक ओनर के थ्रू 10 लोगों को अप्लाई कर देते या 15 लोगों के लिए अप्लाई कर देते थे। तो इटली इमिग्रेशन एक तो जो 10 या 15 एप्लीकेशन थे उस पे जो चेक करने का टाइम है वो बहुत ज़्यादा लेते थे, और अगर किसी ओनर के सारे डॉक्यूमेंट्स सही भी थे, उसका जो बिजनेस रिकॉर्ड था वो भी सही था, जब एंड में वो लोग एम्प्लॉयर का रिकॉर्ड चेक करते थे कि इस बंदे के साथ तो सिर्फ 2 बंदों का ही वीज़ा है, तो ये जो 10 या 15 लोगों के लिए अप्लाई किया हुआ है इस पे एक तो हमारा टाइम वेस्ट हुआ है, और इसके अलावा हर बंदे को ये लोग रिफ्यूज़ल भी सेंड करेंगे कि हमने ये 12 बंदे या जो 10 बंदे हैं इसको रिफ्यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह ये है। ये एजेंट लोग आप लोगों के रिफ्यूज़ल के बारे में तो नहीं बताते। तो अब जो नया रूल है इसमें काफ़ी जो इमिग्रेशन है इटली की तरफ से उन्होंने अच्छा कदम लिया है। इसमें आप लोगों का जो ओनर होता है, अगर इसके पास 2 वीज़े की इजाज़त है कि आप 2 बंदों को इटली के अंदर ला सकते हो, तो आप लोगों का ओनर अपने आईडी पे एक तो साइन करेगा, दूसरा आप लोगों का ओनर जो कमूना जाएगा तो कमूना में उनको बताएगा कि मैं इस कंट्री है, चाहे पाकिस्तान हो, इंडिया हो या बांग्लादेश हो या किसी और कंट्री से हो, ये बंदा स्पॉन्सर कर रहा हूँ और मैं सिर्फ एक बंदा या 2 बंदों को ही स्पॉन्सर कर रहा हूँ, और मैं अपनी आईडी इन 2 एप्लीकेशन के साथ ही सेंड कर रहा हूँ। इसके अलावा जो आने वाले 8 एप्लीकेशन है या 10 एप्लीकेशन है या 12 एप्लीकेशन है उन पे आप लोग अपना टाइम वेस्ट ना करें। अगर आप लोगों ने रिफ्यूज़ करना है तो कर ले, और अगर ना करना है तो वो आप लोग उनके एजेंट को बता सकते हो कि इनका ये रीज़न है। इस एक्स्ट्रा अगर आप लोग किसी ओनर का जो आईडी है सेंड कर सकते हैं तो हम इनको वीज़ा इशू कर लेंगे, वरना इनको भी रिफ्यूज़ कर लेंगे। सेकंड जो चेंजेस इटली इमिग्रेशन अपॉइंटमेंट सिस्टम के डॉक्यूमेंट्स में लेके आई हैं वो है आप लोगों के जॉब का कॉन्ट्रैक्ट लेटर। इस कॉन्ट्रैक्ट लेटर को आप लोग अपना स्पॉन्सरशिप ही समझ ले, क्योंकि ये जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेटर होता है ये आप लोगों के जो ओनर होते हैं उसकी कंपनी की तरफ से होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट लेटर पे आप लोगों के जॉब का स्टार्टिंग टाइम, आप लोगों के जॉब का एंड टाइम, आप लोगों का जॉब इटली में कब स्टार्ट होगा, आप लोगों की जॉब की सैलरी कितनी होगी, ये सारी डिटेल लाजमी होनी चाहिए।
और ये जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेटर होता है ये आप लोगों का ओनर ही इशू कर सकता है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर होता है आप लोगों का ओनर आप लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लोगों के ईमेल में भी सेंड कर सकता है या आप लोगों के एजेंट लोगों को भी सेंड कर सकता है और आप लोग इस लेटर को अपने एजेंट से ले सकते हो। तो ये था नंबर सेकंड जो चेंजेस डॉक्यूमेंट्स में इटली इमिग्रेशन लेके आई है। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर 3 नंबर पे इटली इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स में चेंज लेके आई हैं वो आप लोगों के पास वन वे टिकट होना चाहिए। वन वे टिकट का मतलब ये है कि अगर आप लोग पाकिस्तान से आ रहे हो, इंडिया से आ रहे हो या बांग्लादेश से आ रहे हो या किसी और कंट्री से आ रहे हो तो आप लोगों के पास अपॉइंटमेंट जब आप लोगों की डेट आ जाए तो आप लोगों के पास एरोप्लेन जो कि टिकट होता है वो लाजमी होना चाहिए कि हम इस डेट पे इटली जा रहे हो और हमारा जॉब इस डेट को स्टार्ट हो रहा है। मेक श्योर कर ले कि आप लोगों के पास 1 वीक या 2 वीक पहले का टिकट हो। ऐसा ना हो कि आप लोगों की जॉब 1 तारीख को स्टार्ट हो रही हो और आप लोग टिकट 6 तारीख की ले रहे हो, इस पे भी आप लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर 4 पे इटली इमिग्रेशन आप लोगों के अपॉइंटमेंट सिस्टम के डॉक्यूमेंट्स में चेंज लेके आए हैं वो काफ़ी बड़ा चेंज है। इसमें आप लोगों का जो ओनर होता है वो आप लोगों की मेडिकल इंश्योरेंस करेगा और वो भी इटली के अंदर, जिसकी मिनिमम वैल्यू 30,000 लाजमी होनी चाहिए। ये क्यों आप लोगों का ओनर करेगा? ये इस वजह से वही फ्रॉड की बात आ गई कि आप लोगों का जो ओनर है या आप लोगों का जो एजेंट है अगर 10 वीज़ों के लिए अप्लाई कर रहा था या 12 वीज़ों के लिए अप्लाई कर रहा था तो वही इटली इमिग्रेशन का टाइम वेस्ट हो रहा था। अभी क्या करेगा आप लोगों का ओनर? पहले आप लोगों को इंश्योरेंस सेंड करेगा कि इस बंदे को मैंने इंश्योर्ड कर दिया है और ये है इसकी वैल्यू 30,000 इतने टाइम के लिए इंश्योर्ड किया है और ये जो इंश्योरेंस का जो टाइम है वो आप लोगों के जॉब के कॉन्ट्रैक्ट लेटर पे भी लिखा होगा कि ये जो बंदा है 9 मंथ के लिए मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ या 1 साल के लिए स्पॉन्सर कर रहा हूँ, मैंने इसके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली है और ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी है ये इस कंपनी से ली है। तो वो इंश्योरेंस पॉलिसी की जो इनवॉइसेस होती हैं या जो एप्लीकेशन होती है, जो फाइल होती हैं, वो आप लोगों को भी सेंड करेगा या आप लोगों के एजेंट को भी सेंड कर सकता है। तो ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी की जो फाइल है वो भी आप लोग अपने अपॉइंटमेंट सिस्टम में सबमिट कराओगे और अगर आप लोगों के पास ये इंश्योरेंस पॉलिसी का सर्टिफिकेट ना हो तो इस पे भी आप लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। इसके बाद नंबर 5 पे जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को अपने अपॉइंटमेंट सिस्टम में चाहिए होगा वो है लेटर फ्रॉम एम्प्लॉय। लेटर फ्रॉम एम्प्लॉय का मतलब ये है कि आप लोगों का जो स्पॉन्सर होता है वो अपने बिजनेस का जो कवर लेटर होता है वो आप लोगों को फॉरवर्ड करेगा और ये जो एम्प्लॉय लेटर है ये एक नॉर्मल लेटर नहीं होगा। आप लोगों का जो स्पॉन्सर होता है वो इटली के जो अथॉरिटी होते हैं उससे ये वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद ही ये लेटर आप लोगों को या आप लोगों के एजेंट को फॉरवर्ड किया जाएगा और ये लेटर भी आप लोग अपने जो एम्बेसी में अपॉइंटमेंट होगी आप लोगों की उसमें सबमिट करोगे। इसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए होगा वो नॉर्मली नोलाउस्ता ही होता है जो कि आप लोगों को लाजमी सेंड किया जाएगा इटली एम्बेसी की तरफ से। इसके बाद जो रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है, लाइक आप लोगों की पासपोर्ट हो गए या आप लोगों की फ़ोटो आईडीज़, ये तो आपको लाजमी चाहिए होंगे। तो ये थे कुछ नॉर्मल चेंजेस जो कि कल ही इटली इमिग्रेशन ने चेंज किए हैं। तो मेक श्योर कर ले कि अगर आप लोग अपॉइंटमेंट ले रहे हो तो आप लोगों के पास ये एक्स्ट्रा जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये लाजमी होने चाहिए, वरना आप लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। और अगर आप लोग इन चीज़ों पे श्योर ना हो आप लोग अपने एजेंट लोगों के साथ डिस्कस भी कर सकते हो कि यार ये चीज़ें चेंजेस लेके आए हैं, इस पे हमारा वीज़ा तो रिफ्यूज़ नहीं होगा। तो मेक श्योर कर ले ये सारी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास लाजमी होने चाहिए ताकि अगर आप लोगों का नौलाउस्ता निकला है तो आप लोगों का नौलाउस्ता निकलने के बाद आप लोगों का वीज़ा आप लोगों की कंट्री की एम्बेसी की तरफ से रिफ्यूज़ ना हो। आज के लिए इतना ही। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अल्लाह हाफिज़।